रिलायंस कंपनी के अच्छे रिजल्ट्स के बाद मुकेश अंबानी ने कहा, आई एम हम्बल्ड एंड इंस्पायर्ड बाय द एग्जाम्पलरी कमिटमेंट एंड एम्पैथी ऑफ द रिलायंस फैमिली। इससे इंग्लिश वर्ड सीखते हैं। आई एम हम्बल्ड यानी मैं आभारी हूं, एहसानमंद हूं, मेरा सर झुक रहा है। एंड इंस्पायर्ड और मैं प्रेरित भी हूं, सीख भी ले रहा हूं। किससे सीख ले रहे हैं? बाय द एग्जाम्पलरी कमिटमेंट, मिसाल कायम कर देने वाली कमिटमेंट, एग्जाम्पल सेट कर देने वाली शिद्दत, डेडिकेशन। एंड एम्पैथी, एम्पैथी मतलब किसी को समझने की, दूसरों की फीलिंग समझने की क्वालिटी। किस में है ये क्वालिटी? रिलायंस फैमिली में। सो रिलायंस पूरे परिवार में, पूरे एम्प्लॉइज में ये एग्जाम्पलरी कमिटमेंट है और एम्पैथी है, जिसके कारण मुकेश अंबानी हम्बल्ड हैं और इंस्पायर्ड हैं। सुशांत सिंह राजपूत के फादर ने रिया चक्रवर्ती पर जो एफआईआर करवाई है, उसमें पहला एक्यूजेशन, पहला इल्जाम है अबेटमेंट ऑफ सुइसाइड। अबेटमेंट का मतलब क्या है? अबेट करना मतलब किसी को गलत काम करने के लिए उकसाना, कुछ इलीगल करने के लिए इनकरेज करना। अबेटमेंट ऑफ सुइसाइड, यह है पहला इल्जाम रिया चक्रवर्ती पर। रिया पर नेक्स्ट चार्ज है रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का। रिस्ट्रेंट मतलब पाबंदी लगाना, रोक लगाना कि तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, इससे बात नहीं कर सकते, उससे नहीं मिल सकते। इस तरीके से रॉन्गफुल तरीके से, गलत तरीके से रिस्ट्रेंट लगाना, ये दूसरा चार्ज है। रिया पर नेक्स्ट चार्ज है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का। कन्फाइनमेंट मतलब किसी को कैद कर देना, बंद कर देना, कन्फाइन कर देना कि तुम इस एरिया से बाहर नहीं जा सकते, यहां से बाहर नहीं निकल सकते, अपने घर नहीं जा सकते, इसी जगह पे रुको। रॉन्गफुल तरीके से कन्फाइन कर देना, ये नेक्स्ट चार्ज है। रिया पर नेक्स्ट चार्ज है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ट्रस्ट होता है भरोसा, विश्वास। उस ट्रस्ट को ब्रीच करने का, तोड़ने का, विश्वासघात करने का चार्ज लगा है। एक न्यूज हेडलाइन है, बिग टेक सीईओज ग्रिल्ड। ग्रिल्ड का क्या मतलब है? जैसे आप खाने को ग्रिल करते हो, यानी आग पर भूनते हो, पकाते हो, इसी तरह से बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज के सीईओज को, हेड्स को ग्रिल किया गया, यानी मुश्किल मुश्किल सवाल पूछकर उन्हें भुना गया। मुश्किल सवाल इधर उधर से पूछे गए, उनकी खिंचाई की गई कि यूजर्स के डेटा का आप क्या करते हो, कितना सेफ है यूजर्स का डेटा आपके पास। इस तरह के मुश्किल सवाल पूछकर उन्हें ग्रिल किया गया। आप भी जब जॉब इंटरव्यू देने जाते हो और आपसे मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपकी खूब खिंचाई की जाती है, तो आप घर आकर बता सकते हो, द इंटरव्यूअर ग्रिल्ड मी। इंटरव्यू लेने वाले ने मुझे खूब मुश्किल क्वेश्चन पूछे और मुझे ग्रिल किया। बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर ने कहा है, आई एम ऑल फॉर रीओपनिंग मुंबई। अब रीओपनिंग मुंबई का मतलब तो हमें पता है कि मुंबई को दोबारा से खोलना, मुंबई को रीओपन करना। लेकिन इस पूरे सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? आई एम ऑल फॉर रीओपनिंग मुंबई। ऑल मतलब सभी, सारे। तो क्या इसका मतलब हुआ आई एम ऑल मैं सभी हूं, मैं सारे हूं? नहीं। आई एम ऑल फॉर एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है मैं इस बात की फेवर में हूं, मैं इस बात के पक्ष में हूं, इस बात के हक में हूं। सो आई एम ऑल फॉर रीओपनिंग मुंबई मतलब मैं मुंबई को दोबारा से खोलने के पक्ष में हूं, उसकी फेवर में हूं। इसी तरह अगर आपको भी अपने दोस्तों के साथ बात करते हुए कहना हो कि मैं पार्टी की फेवर में हूं, पार्टी करने के पक्ष में हूं, तो बोलो आई एम ऑल फॉर द पार्टी। इंडिया की नई एजुकेशन पॉलिसी की न्यूज से इंग्लिश वर्ड सीखते हैं। पहली हेडलाइन है, कॉन्टूर्स ऑफ प्लान टू रीवैम्प एजुकेशन अनवेल्ड। अनवेल्ड का क्या मतलब है? वेल होता है पर्दा, घूंघट, और अनवेल मतलब पर्दा हटाना, घूंघट हटाना। अनवेल्ड पर्दा हटाया गया, किसी चीज को सामने लाया गया। किस चीज को? कॉन्टूर्स ऑफ प्लान टू रीवैम्प एजुकेशन। कॉन्टूर्स मतलब मेन पॉइंट्स, आउटलाइंस। रीवैम्प मतलब तोड़कर नया बनाना। जैसे हम लोग अपनी किचन्स को दोबारा बनाते हैं, दुकानों को दोबारा बनाते हैं, उन्हें रेनोवेट करते हैं, रीवैम्प करते हैं। इसी तरह इंडिया में एजुकेशन रीवैम्प की जा रही है और उसके प्लान के मेन पॉइंट्स को रिलीज किया गया है, सामने लाया गया है। इसी न्यूज में नेक्स्ट हेडलाइन है, सेंटर्स होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स एजुकेशन। यानी ये सेंटर की, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक होलिस्टिक अप्रोच है एजुकेशन की तरफ। होलिस्टिक अप्रोच मतलब एक ऐसा रवैया, काम करने का ऐसा तरीका जो 360 डिग्रीज हो, यानी पूरी तरह से पक्का हो, कोई कमी पेशी ना हो, कोई गुंजाइश ना हो कि एक तरफ से ठीक किया तो दूसरी तरफ से कमी रह गई। ऐसा ना हो, ऐसी एक पॉलिसी बनाई गई है जो 360 डिग्रीज हर तरफ से मजबूत है, पक्की है।
इसी न्यूज में नेक्स्ट हेडलाइन है कि सेंटर ने कहा है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज अ माइलस्टोन। माइलस्टोन क्या होता है? माइलस्टोन मतलब मील पत्थर। यानी जब आप हाईवे पे जाते हो तो आपको माइलस्टोन्स दिखते हैं कि दिल्ली अब इतने किलोमीटर दूर रह गया, 70 किलोमीटर दूर रह गया, 60 किलोमीटर दूर रह गया। इससे आपको क्या पता चलता है कि आप कितना रास्ता पीछे छोड़ आए हो और कितना आगे जाना है। सो माइलस्टोन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आपको बताते हैं कि आप रास्ते पे हो, आप आगे बढ़ रहे हो। इसी तरह यह कहा गया है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज अ माइलस्टोन, यानी नई एजुकेशन पॉलिसी एक माइलस्टोन है। यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारी ग्रोथ की तरफ, आगे बढ़ने की तरफ। न्यूज आई है, ट्रंप बैक ट्रैक्स ऑन इलेक्शन डिले रिमार्क। सबसे पहले देखते हैं इलेक्शन डिले रिमार्क का क्या मतलब है। रिमार्क मतलब कोई टिप्पणी, कोई कमेंट, कुछ कहना। ट्रंप ने कहा था कि इलेक्शन को डिले कर देना चाहिए, पोस्टपोन कर देना चाहिए, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि ट्रंप बैक ट्रैक कर गया है। बैक ट्रैक मतलब अपनी बात से पलट जाना, अपनी बात को वापस ले लेना कि मैंने ऐसा नहीं कहा था या मेरा ये मतलब नहीं था। ट्रंप बैक ट्रैक्स ऑन इलेक्शन डिले रिमार्क। ट्रंप का कहना है कि मैंने ऐसा नहीं कहा था कि इलेक्शन पोस्टपोन हो जाने चाहिए। ये वर्ड बैक ट्रैक आप भी अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हो जब आपको कहना हो कि तुम अपनी बात से पलट रहे हो, यू आर बैक ट्रैकिंग, या फिर वो अपनी बात से पलट गया, ही बैक ट्रैक्ड। बोलो इम्पॉर्टेंट, इम्पोर्टेंट, इम्पॉर्टेंट इम्पोर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंट में फर्क है। इन दोनों वर्ड्स को मिक्स मत कर लेना। इंपॉर्टेंट मतलब जरूरी और इंपॉर्टेंट मतलब जिस चीज में दम ना हो, या फिर कोई इंसान जो बेबीज ना कर सकता हो, जिसकी हेल्थ प्रॉब्लम हो। सो इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंट दो अलग वर्ड्स हैं। अगर किसी को कहना हो तुम जरूरी हो तो बोलो यू आर इंपॉर्टेंट, उसे यू आर इंपॉर्टेंट मत बोल देना। शी इज शॉर्ट, शी इज शॉर्ट ऑफ ड्रेसेस। जब मैंने कहा शी इज शॉर्ट तो मेरा मतलब था ये हाइट में छोटी है, और जब मैंने कहा शी इज शॉर्ट ऑफ ड्रेसेस तो मेरा मतलब था कि इसके पास ड्रेसेस कम हैं, इसे ड्रेसेस की कमी है। शॉर्ट ऑफ मतलब किसी चीज की कमी होना। आई एम शॉर्ट ऑफ मनी, मेरे पास पैसों की कमी है। थैंक यू। जब आप किसी दुकान पर कोई चीज लेते हो जो 50 रुपए की होती है, लेकिन आपके पास सिर्फ 45 रुपए होते हैं, 5 रुपए कम होते हैं, तो आप दुकानदार को बोलते हो मेरे पास 5 रुपए कम है। तब आप बोलो आई एम शॉर्ट बाय 5 रुपीज, आई एम शॉर्ट बाय 5 रुपीज, मेरे पास 5 रुपए कम है। इसे शॉर्ट बोलना है, सॉर्ट नहीं बोलना, क्योंकि सॉर्ट का मतलब होता है छांटी करना, छांटना, कोई प्रॉब्लम को सुलझाना, सॉल्व करना। I will sort my problems with her. मैं उसके साथ अपनी प्रॉब्लम्स को सुलझा लूंगा। अवल, आटा गूंदने के लिए कमर कस लो। आटा गूंदने के लिए कमर कस लो, इसकी इंग्लिश क्या होगी? हिंदी में हम कहते हैं कमर कसना, यानी किसी मुश्किल काम को करने की तैयारी करना। जैसे हम कमर पर कपड़ा बांधकर कोई भारी चीज उठाते हैं, या फिर लेडीज चुन्नी बांधकर घर का काम करने लगती हैं। लेकिन इंग्लिश में जिस देश में यह मुहावरा बना वहां लोग शर्ट्स पहनते थे, तो कोई मुश्किल काम करने से पहले अपनी स्लीव्स को यूं ऊपर उठाते थे। तो वहां मुहावरा ये बन गया रोल अप योर स्लीव्स, यानी अपनी स्लीव्स को ऊपर उठा लो और कोई मुश्किल काम करने की तैयारी कर लो। सो यहां ये सेंटेंस होगा रोल अप योर स्लीव्स टू नीड द डो। नीड मतलब गूंदना, डो मतलब आटे की लोई। आटा गूंदने के लिए कमर कस लो, रोल अप योर स्लीव्स टू नीड द डो। अवल, तुम बर्तन ठीक से साफ नहीं करते। मैं साफ करता हूं, आई क्लीन देम। नहीं करते। अरे मैं करता हूं साफ, आई डू क्लीन देम। आपने देखा, पहले मैंने कहा मैं साफ करता हूं, आई क्लीन देम, और दूसरी बार कहा आई डू क्लीन देम। दोनों में फर्क क्या है? जब आपको अपनी बात पर जोर डालना हो, असर्ट करना हो कि मैं ऐसा करता हूं, तो आप अपने एक्शन वर्ड से पहले, यानी वर्ब से पहले डू, डज या डिड बात के मुताबिक लगा सकते हो। उससे आपकी बात में वजन आ जाता है, जोर पड़ जाता है। आई डू क्लीन देम, मैं साफ करता हूं। शू शू, जरा इस बर्ड को शू करके उड़ा दो, प्लीज शू अवे दिस बर्ड।
इस मजेदार वीडियो की तरह मेरा फुल स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी बहुत अलग है, बहुत खास है, जिसमें मैंने बिल्कुल शुरू से लेकर एडवांस लेवल तक स्टेप बाय स्टेप सिखाया है और बोलने की प्रैक्टिस भी करवाई है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, लेकिन वहां जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करके जाना, अपने कमेंट्स देकर जाना। ऑल द बेस्ट।